नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 गणित के अंतर्गत पुनः हम अध्याय 2 बहुपद के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे और उन शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि द्विघाती बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात हमें दिए गए जो बहुपद हैं हमें इसके शून्यकों को ज्ञात करना है और इसके जो शून्यक हैं और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच में हमें सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया गया है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो बहुपद है वो है px के बराबर है। तो px बराबर हमें क्या दिया गया है, x का वर्ग धन 7x धन 10। यदि ये बहुपद है और हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो हमें इस बहुपद को हल करना पड़ेगा और हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम इसको हल करते हैं और इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो जब हम एक द्विघाती बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हमें इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है जिसका योग या अंतर तो 7x ही आए, लेकिन इसका जो गुणनफल हो वह इन दोनों का गुणनफल हो, अर्थात 10x वर्ग हमें इसका गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यदि 7x को देखें तो हम दो भागों में तोड़ सकते हैं कि 5 और 2। 5 और 2 क्या होता है, 7 होते हैं। यदि हम जोड़ देंगे 5 और 2 क्या होंगे, 7, और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x का वर्ग धन 5x धन 2x धन 10। यदि हम यहाँ पर देखें कि 5 और 2 7, 7x हो जाएगा जो हमें चाहिए था, और यदि हम इन दोनों का गुणा करें तो 5 दूनी 10 x वर्ग, तो हमें ये भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के आपस में जोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ यदि हम पहले जोड़े में देखें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा धन यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें कि 2x के साथ में 2 लिखा हुआ है और 10 में भी 2 होता है, 10 का क्योंकि गुणज है, ठीक है, 2 का गुणज है 10 क्योंकि। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया हमने, 2 को कॉमन निकाल दिया है और यहाँ क्या बचा x, और 2 का भाग 10 में जाएगा तो 2 पंचे 10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि x धन 5 दोनों पक्षों में है, इसलिए हम इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो x धन 5 को हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, धन 2 बचा। तो इस तरीके से हमें px बराबर 2 गुणनखंडों हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं इस बहुपद की। अब चूंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि शून्यकों को हमें ज्ञात करना है तो दिए गए बहुपद जो होता है वह शून्य के बराबर होता है। जब हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो बहुपद का मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए px का मान शून्य है। कब है px का मान शून्य, जब या तो x धन 5 का मान शून्य होगा, जब x धन 5 बराबर 0, या तो x धन 5 का मान शून्य होगा तो इसका शून्य है तो शून्य x धन 2 से गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा पूरा, या तो किसका मान शून्य होगा, x धन 2 का मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि px का मान शून्य है जब x धन 5 का मान शून्य है या x धन 2 शून्य है। चूंकि यदि x धन 5, चूंकि हम लिख सकते हैं अर्थात कह सकते हैं कि x धन 5 का मान यदि शून्य के बराबर है तो इसको यदि हम हल करें तो x का मान क्या मिल जाएगा, धन का 5 है, पक्षांतर होगा ऋण का 5 हो जाएगा, तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, ऋण 5 मिल जाएगा। तथा जब x धन 2 का मान शून्य के बराबर है तो यहाँ यदि हम कल हल करते हैं तो x का मान हमें क्या मिल जाता है, ऋण 2 मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान ऋण 5 और x का मान ऋण 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो px है, इसलिए बहुपद जो px है हमारा, px के
शून्यक या बहुपद के शून्यक ऋण 5 और ऋण 2 हैं। हमने अब क्या कर लिया, जो शून्यक ज्ञात करने थे बहुपद के, हमने उनको ज्ञात कर लिया। अब हमें करना है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो हम यहां पर जांच करते हैं। तो जांच को हम करते हैं। तो जांच करने के लिए हम देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिखते हैं कि शून्यकों का योग, क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग की यदि हम बात करें तो शून्यकों का योग यदि हम देखें यहाँ पर, तो शून्यक क्या है, ऋण 5 और ऋण 2। तो यदि हम इनका योग करें तो ऋण 5 धन ऋण 2, यदि हम इनको योग करते हैं तो ऋण 5 धन ऋण ऋण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, 5 और 2 7, ऋण 7 मिलता है। तो क्या हम ऋण 7 के बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको देखें कि शून्यकों का योग, तो हमें क्या मिला, ऋण 7 मिला, उसको 1 बटे के रूप में लिख लिया। चूंकि हम जानते क्या हैं, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है वह किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है -b/a के बराबर होता है। और -b क्या है, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -b। जो b होता है वह किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे e जो होता है x² का गुणांक होता है। यदि आपने -b/a लिख दिया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि ये लिख दिया तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि जो ऋण 7 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऋण 7/1 बराबर हमने क्या लिख दिया, -b/a या x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से यदि हम देखें, यदि इन दोनों की हम तुलना करें तो x का गुणांक अर्थात b का मान हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम देखें दिए गए बहुपद में कि x का गुणांक क्या है, 7 है, अर्थात हमें शून्यकों का योग, जो सत्यता की जांच करनी थी, शून्यकों के योग से हमें इन दोनों में, शून्यकों के योग तथा गुणांकों में सत्यता की जांच हो जाती है। और यदि हम x² का गुणांक देखें तो 1 है, तो यहाँ पर भी x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल का देखते हैं, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यदि शून्य क्या है, हमारे ऋण 5 हैं और गुणा कर दें हम ऋण 2 से, तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 दूनी 10 और ऋण ऋण धन प्राप्त होते हैं, अर्थात 10 प्राप्त होता है। और 10 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह c/a होता है। जो c होता है वह क्या होता है, अचर पद होता है। c क्या होता है, अचर पद बटे, और e क्या होता है, x² का गुणांक। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पर तुलना करते हैं, देखते हैं, तो हमें c का मान 10 मिलता है, अर्थात अचर पद हमें 10 मिलता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अचर पद हमारा 10 था और यहाँ पे x² का गुणांक हमारा क्या है, 1 है और 1 है। तो इस तरीके से हमें शून्य ज्ञात करने थे, तो शून्यकों को हमने ज्ञात कर लिया। और हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी, तो सत्यता की जांच की, जिसमें हमने इसको सत्य पाया। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जैसा कि हमने पिछला प्रश्न किया है उसी के जैसा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर है द्विघातीय बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, वहाँ भी x का वर्ग धन 7x धन 10 था, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। इसके भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो वही वैसे ही प्रश्न को हल करना है, बस इसमें थोड़ा सा बहुपद हमारा बदल गया है। इसको हम हल करते हैं। तो इसको भी हल करने से पहले हम मान लेते हैं कि जो बहुपद है वह px के बराबर है और इसका वैल्यू क्या है, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8।
ये हमारा बहुपद है। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद के हम गुणनखंडों को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमें ऐसा गुणनखंड तोड़ना है ऋण 2x को कि इसका जोड़ना या घटाना तो ऋण 2x ही प्राप्त हो, लेकिन इसका गुणनफल जो है ऋण 8x वर्ग प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम तोड़ते हैं ऋण 4x धन 2x ऋण 8 में। तो यदि हम यहाँ देखें कि चार ऋण के 4x धन के 2x, यदि हम इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें ऋण के 2x प्राप्त होंगे, और यदि 4 दूनी 8 धन ऋण ऋण और x वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ पहले जोड़े से x को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ बचता है x ऋण 4 धन बीच में लगाएंगे, 2 कॉमन यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x ऋण 2 चौको 8। यहाँ हम देखते हैं x ऋण 4 तो x ऋण 4 को हम कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ हम देखते हैं क्या बचा हमारा x, यहाँ पे धन 2। तो इस तरीके से हमें बहुपद जो px था उसके हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। तो चूंकि हम लिखते हैं कि हमें इसके क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं चूंकि px का मान शून्य है जब, px का मान शून्य है जब, कब, x ऋण 4 का मान 0 के बराबर है या x धन 2 का मान क्या है, 0 के बराबर है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई 0 के बराबर होना चाहिए, तब तो वह px का मान 0 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात x ऋण 4 का मान यदि 0 के बराबर है तो हमें यहाँ से जो x का मान है वह मिलता है 4, और यदि तथा हम कह सकते हैं कि x धन 2 का मान यदि 0 के बराबर है तो यहाँ से हमें x का मान मिलता है, क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। तो हमें x का मान 4 और x का मान ऋण 2 मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद था, इसलिए बहुपद या px लिख सकते हो, px के शून्यक 4 और ऋण 2 हैं। तो इस तरीके से हम बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें करना है शून्यक और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो चूंकि हम संबंधों को जानते हैं, हम लिखते हैं जांच में, चूंकि हम संबंधों को जानते हैं, इनके गुणांकों के बीच क्या होते हैं संबंध, कि चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल का एक संबंध जानते हैं, हम इससे देख लेते हैं। तो योगफल की बात करें तो योगफल क्या हो जाएगा, 4, शून्य क्या है 4 धन और ये क्या है ऋण 2। तो इस तरीके से 4 धन ऋण 2 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 2, और 2 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल तो ये है, हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, और 2 के बटे में हमने 1 लिख लिया। लेकिन हम चूंकि जानते हैं गुणांकों के बीच में कि शून्यकों का जो योगफल होता है वह ऋण b/a होता है। तो यहाँ से यदि हम तुलना करें तो यहाँ से हम 2 जो है इसको भी हम ऋण बना सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, बटे 1 बराबर ऋण b/a लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ से हमें b का मान क्या मिलता है, ऋण 2। तो यदि हम यहाँ देखें तो b का मान क्या है, ऋण 2 है, ठीक है। a का मान क्या है 1, और x² का गुणांक क्या है 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस तरीके से हमें सत्यता की जांच हो जाती है। शून्यकों के योगफल अर्थात शून्यक हमारे जो ज्ञात किए थे और जो गुणांकों के बीच संबंध है ये हमारा क्या है, सत्य है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह क्या हो जाएगा, 4 और
ऋण 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, ऋण 8 हमें मिल जाएगा। और इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं इसके शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है C बटे A, अर्थात हम कह सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अचर पद जो C है उसका मान ऋण 8 है, तो यहाँ पर भी ऋण 8 हमें है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हमें 1 है। तो इस तरीके से हम दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं।